गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर अपन एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। और वो क्लास कौन सी है वो आपको पता है। कल से अपन ने संस्कृत कक्षा 10वीं की जो पाठ्य पुस्तक है स्पंदना उसको प्रारंभ किया था। उसका अपन ने पहला पाठ स्टार्ट किया था और पहले पाठ के अंदर अपन ने उसका पहले पाठ का परिचय, कवि परिचय और उसके 2 पद्य अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपन उसी पाठ का उत्तरार्ध यानी कि आगे का भाग पढ़ेंगे। तो आप सभी बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ जो मैं ये बता रहा हूँ इसको आप अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर नोट करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे। क्या करेंगे, जैसे जिस तरीके से मैंने ये श्लोक उतारा है, पद्य उतारा है, फिर उसके बाद उसका अन्वय उतारा है और फिर इसके नीचे यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इसका अनुवाद यानी कि इसका हिंदी अनुवाद उतारना है और वो मैं समझाऊंगा, आप लिखोगे। तो ध्यान दो, देखे क्या कह रहा है। आसीना भवमानस, पहले इसको थोड़ा सा अपन पढ़ ले। आसीना भवमानस हंसे कुंद तुहिन ससी धवले, हर जड़ तम कुरु बोधि विकासम शीत पंकज तनु विमले। क्या है ये, देखते हैं। आसीना, आसीना मतलब आसीन हो, मतलब विराजो, मतलब बैठो। कहाँ हो, भव हो, आसीन भव, आसीना भव मतलब बैठो, विराजो। कहाँ विराजो, मानस हंसे। मानस, इसके 2 अर्थ है बच्चों। यहाँ पर कितने अर्थ है इसके, इस मानस के कितने अर्थ है, 2 अर्थ है। एक अर्थ है इसका मान सरोवर, मान सरोवर का हंस तो यहाँ लिखा हुआ ही है, तो एक तो मान सरोवर का और एक मन रूपी। तो ये कह रहा है कौन, कवि कह रहा है। और कवि कौन था बच्चों, डॉक्टर हरिराम आचार्य, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कवि, आसीना भव, आसीन हो, मानस हंसे, मान सरोवर के राजहंस पर आसीन हो। आपने देखा होगा सरस्वती माँ का जो वाहन है जिसमें सरस्वती माँ बैठी है, देखना कभी हंस वहाँ पर दिखता है आपको, दिखता है क्या हंस, बिल्कुल। दूसरा है मनोरूपी हंस यानी कि मन रूपी हंस। तो देखो अब क्या कह रहा है, एक बार इसके एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे फिर इसका अर्थ देखेंगे क्या कह रहा है ये। तो यहाँ पर विराजो, कहाँ पर विराजो, मानसरोवर के राजहंस पर या मन रूपी हंस पर। आगे चलो, कुंद तुहिन ससी धवले। धवले मतलब अपन कहते हैं ना कि इस शब्द को ये मारवाड़ी में भी बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं धोड़ा, मतलब सफेद। तो सफेद, शशि आप जानते हो चंद्रमा, तुहीन बर्फ, बर्फ। कुंद, कुंद आप जानते ही हो क्या, चमेली का पुष्प यानी कि फूल। तो क्या कह रहा है देखो कवि, चमेली के पुष्प, बर्फ और चंद्रमा इनकी तरह सफेद, कैसी, सफेद रूप वाली, के क्या, सफेद रूप वाली, कैसी, चमेली के फूल, बर्फ, चंद्रमा और सफेद रूप वाली, बिल्कुल निर्मल रूप वाली, स्वच्छ रूप वाली हे सरस्वती माँ, हे कुंद तुहिन शशि धवले, हे
चमेली के फूल, बर्फ, चंद्रमा के जैसे सफ़ेद रूप वाली माँ भगवती सरस्वती कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अपन को बोलना पड़ेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि अपन वंदना किसकी कर रहे हैं? माँ सरस्वती की कर रहे हैं। क्योंकि अपने पाठ का नाम ही क्या था? जय सुर भारती, यानी कि हे स्वरों की देवी माँ सरस्वती आपकी जय हो, वही कर रहे थे। तो बिल्कुल यहाँ पर वही अपन पढ़ रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि कुंद यानी कि चमेली के फूल, बर्फ, शशि चंद्रमा की तरह श्वेत वर्णीय माँ सरस्वती क्या करो? मान सरोवर रूपी राजहंस या मन रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ। ये तो हो गई अपनी इन 2 लाइनों का अर्थ। अभी इनको एक तरीके और सही तरीके से पढ़ेंगे अपन। अभी मैं एक एक केवल शब्द का अर्थ बता रहा हूँ, जिससे आपको वहाँ पर रटना न पड़े, आप समझे। वाक्य आप बढ़ा सकोगे आराम से। लेकिन अगर आप इनका अर्थ रट के चले गए सीधे एक लाइन, अगर एक शब्द आपका गायब हुआ, इसका मतलब पूरा गायब। लेकिन अगर आपने इसको समझ के पढ़ा, तो अगर आपका 1-2 शब्द मतलब याद भी नहीं है, तो आप इसको समझोगे तो उसको आप बढ़ा सकते हो कि इसका ये अर्थ हो सकता है। चलो आगे। हर, हरो, दूर करो। जड़ताम, जड़ताम, जड़ताम मतलब मूर्खता। हर का मतलब दूर करो, जड़ताम का मतलब है मूर्खता, कुरु मतलब करो। और क्या मतलब हमारी मूर्खता को दूर करो। बोधि विकासम, और बोधि मतलब बुद्धि, विकासम का मतलब विकास। जड़ता को हरो यानी मूर्खता को हरो, और हमारी इस बुद्धि का क्या करो? विकास करो। समझा है क्या? अन्वय में क्या आगे एक लाइन और रहेगी। सित, सित का मतलब जैसे धले, वैसे सित का मतलब सफेद। क्या है? सफेद। पंकज तो आप जानते ही हो, कमल। तनु शरीर, विमले निर्मल, स्वच्छ। अब यहां अपन ने शब्दों के अर्थ तो देख लिए, लेकिन अभी अपन ये चक्कर में पढ़ रहे हैं कि इसका अर्थ होगा क्या। तो उसके लिए मैंने इसको यहां पर अन्वय में लिखा है। और अन्वय क्या होता है वो थोड़ा सा आप देख लो कि जो पद्य था, मैंने कल ही बताया था, पद्य क्या होता है कि छंद में बंधा होता है, और छंद में बंद होने के कारण उसमें निश्चित मात्रा होती है, निश्चित वर्ण होते हैं। इसलिए कई शब्द या कई वर्ण उसमें लिखे नहीं जाते, उनको भाव से लेते हैं। और कई मात्राएं छोटी बड़ी भी होती है, उनको भी अपन अपने भाव से, अपने विवेक से शुद्ध करते हैं। क्योंकि कवि केवल उसका एक मकसद होता है, वहाँ पर उसका लय, ताल, गति और उसको स्वर वो सही बैठना चाहिए। मात्रा को वो ध्यान नहीं देता काव्य में। चलो, हे कुंद तुहिन शशि धवले, हे चमेली के समान, बर्फ के समान, चंद्रमा के समान, सफेद वर्णीय माँ सरस्वती। मैंने कहा था ये अपन अपने आप ही लिखेंगे, माँ सरस्वती। लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अपन खुद लिखेंगे इसको। माँ सरस्वती क्या करो? मानस हंसे आसीना भव। आप मानसरोवर के हंस पर क्या करो? आसीन हो जाओ, विराजमान हो जाओ। अथवा मम मनोरूपिणे हंसे, यानी कि 2 अर्थ है इस मानस शब्द के। इस मानस शब्द के 2 अर्थ है, एक मनोरूपी हंस और एक वो मानसरोवर जो कैलाश पर्वत में है वो हंस। तो वो कह रहा है कि आप या तो उस हंस पे विराजमान हो जाओ, या कवि खुद के मन
हंस के बारे में कह रहा है कि आप मेरा जो मन रूपी हंस है, जो चंचल है, ये रुकता नहीं, एक जगह इधर उधर भटकता है आप, क्योंकि अब इसने केवल इस मन रूपी हंस को ही क्यों कहा, क्योंकि आपको पता है सबसे अच्छी जगह कैलाश पर्वत में मानसरोवर है और वहाँ पर अच्छे मोती ये है, लेकिन फिर भी वो हंस उसको छोड़कर दूसरी जगह भटकने चल जाता है। इसी प्रकार वो कह रहा है कि हमारा जो मन है ये भी उस हंस की तरह सब कुछ बढ़िया होने के बाद भी दूसरी जगह भटकता है और सही इस पर नहीं चलता। इसलिए वो कह रहा है कि है माँ सरस्वती, आप हमारे इस मन रूपी हंस पे बैठ जाओ, जिससे ये यही एक जगह स्थिर हो जाए। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हे कुंद तुहिन शशि धवले, कि हे कुंद यानी कि चमेली के समान, बर्फ के समान, चंद्रमा के समान सफ़ेद रूप वाली स्वच्छ वर्णीय श्वेत वर्णीय माँ सरस्वती। आपने देखा होगा माँ सरस्वती के जो कपड़े हैं वो, क्योंकि उसमें लिखा हुआ भी तो ना, शुभ्र वस्त्रावृता, यानी कि सफ़ेद वस्त्रों को धारण करने वाली। तो सफ़ेद वर्णीय माँ सरस्वती, आप हमारे मन रूपी हंस पे विराजमान हो जाओ या मानसरोवर के राजहंस पर विराजमान हो जाओ। ये तो पहले का अर्थ है। दूसरा फिर कह रहा, आप देखो यहाँ पर इसका कैसे अन्वय कर सकते हो आप। इसमें क्या किया है और कुछ नहीं किया, इसने जो संबोधन है वो सबसे पहले आता है। और देखो यहाँ चिन्ह लगा हुआ है संबोधन, संबोधन का कहने का मतलब इसको यहाँ कर दो और इसको यहाँ ले आओ, एक ये हो गया, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, ये लो, ये दोनों का अन्वय हो गया। कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने संबोधन को नीचे ले लिया और जो वाक्य है, जो बात कही है, उसको ऊपर ले लिया। लेकिन वो मैंने कहा था कि कवि इसको कहीं भी ले सकता है, इसको ये एक साथ भी कर सकता अपन, जैसे मैंने अन्वय ऐसे किया है, इसका अन्वय अपन ऐसे भी कर सकते हैं एक साथ कि हे कुंद तुहिन शशि धवले सित पंकज तनु विमले, एक साथ भी ले सकते हैं इसको। लेकिन मैंने इसको एक साथ न लेकर के अलग अलग इसलिए लिया है क्योंकि जैसे यहाँ पर ये कह रहा है कि हे बर्फ के समान स्वच्छ वर्णीय माँ सरस्वती, हमारे मन रूपी हंस पे विराजमान, और इस मन को भी स्वच्छ कर दो, बिल्कुल सफ़ेद वर्णीय यानी कि बिल्कुल निष्कलंक कर दो। और यहाँ पर कह रहा है सित पंकज तनु विमले, है सफ़ेद कमल के समान विमले तनु स्वच्छ निर्मल शरीर वाली माँ सरस्वती, हमारी मूर्खता को मम जड़ताम हर, मेरी जो मूर्खता है उस मूर्खता को क्या करो, हरो, और बोधि विकासम च करो, और हमारी बुद्धि का क्या करो, विकास करो। तो एक बार इसका अर्थ और बता रहा हूँ मैं आपको कि है चमेली के समान हे कुंद पुष्प के समान, बर्फ के समान, चंद्रमा के समान श्वेत वर्णीय माँ सरस्वती, आप हमारे मन रूपी हंस पर या मानसरोवर रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ। और दूसरा कह रहा है कि हे सफ़ेद कमल के समान स्वच्छ निर्मल शरीर वाली माँ सरस्वती, आप हमारी मूर्खता को हरो और बुद्धि का विकास करो। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। आप कैसा लगा वो मेरे को आप ज़रूर बताओगे। अब अपन इसी के आगे अगला श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 4 पढ़ते हैं अपन, और ये अंतिम श्लोक है, अंतिम पद्य है इस पाठ का। इसके बाद अपन कल इस पाठ के अभ्यास प्रश्न यानी प्रश्नोत्तर करेंगे। मैं इसके बाद ही आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इस पद्यों को पढ़ लिए, इसके बाद आप खुद एक बार प्रैक्टिस करें कि इसके क्या प्रश्नोत्तर है। फिर मैं उसको एक क्लास के माध्यम से आपको करा दूंगा, तो आप खुद का मूल्यांकन करें कि हमने किया था वो सही है। इसलिए आप आज ही अब उसके जो प्रश्न उत्तर है उनको आप करें, रफली कर ले, रफ कॉपी में कर ले आप। फिर जैसे ही मैं इसको वो कराऊं तो खुद मिला के और अपना मूल्यांकन करके, हाँ मैंने इतना पढ़ा था, इतना मेरे सही है, इतनी मेरे होती है, मनुष्य सामाजिक प्राणी गलतियां होती है, तो उसको अपन सुधारेंगे तो अपन को अच्छी तरीके से याद होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि एक आपने खुद ने किया, फिर मेरा देख करके फिर आपने याद किया, तो आपको ये बाद में ज़्यादा दिमाग करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको याद ही हो जाएगा। तो ध्यान दो। ललित कलामयी ज्ञान विवामयी वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरास्तान्नो तव पद कमले अहि कुंठा विषहारिणी, जय जय है। देखो, ललित कलामयी ज्ञान विवाहमयी, देखो कह क्या रहा है,
ललित यानी सुंदर, कलामयी, कलामयी, कलामय, मय का मतलब युक्त होना, मय का मतलब अपन कहते हैं ज्ञानमय, प्रकाशमय, मतलब उससे युक्त। तो सुंदर कलाओं से युक्त, ललित कलामयी यानी कि कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी, विभा मतलब चमक, प्रकाश, मई वही युक्त, किससे युक्त, ज्ञान की चमक से युक्त, यानी कि ज्ञान के प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश से युक्त, वीणा पुस्तक धारिणी, सीधा सा अर्थ है वीणा पुस्तक को धारण करने वाली, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली। माँ सरस्वती का चित्र आपके पास हो तो उसको आप साइड में रख के आप देखना, ये सारे की सारी विशेषताएं उनकी आपको दिखेंगी। अपन इन चारों पद्यों में पढ़े ना, उन चारों पद्यों के उनकी विशेषताएं आपको माँ सरस्वती की इस पूरी तस्वीर में दिखेगी। क्या कह रहा है, ललित कला में यानी कि सुंदर कलाओं से युक्त, ज्ञान रूपी चमक से युक्त, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, मति रास्तान नो तव। देखो इसको अलग अलग करना पड़ेगा अपन को। देखो क्या है मति, तो ये मति, रा तो विसर्ग का र हुआ है, आस्ताम, आस्ताम, न डबल न मतलब परसवर्ण, न तब तो है नो, यहां पर उत्व संधि हो गई, ओ हुआ है, यानी कि विसर्ग की जगह ऊ की जगह ओ। तो देखो मति आस्ताम न का मतलब ये न नहीं वाला न नहीं है, अगर ये नहीं होता तो फिर विसर्ग नहीं होते, तो ये नहीं वाला न था, लेकिन ये अब वो नहीं है, ये अस्मद शब्द का है जिसका अर्थ है अस्माकम। अस्माकम मतलब हमारा या हमारी, क्योंकि वो सर्वलिंगी होता है, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो। अस्मद शब्द और युष्मद शब्द सर्वलिंगी होता है, सभी लिंगों में समान रूप से चलता है। ध्यान देते हैं अब। तो क्या कह रहा है कि मति मतलब मेरी बुद्धि, आस्ताम रहे, न हमारी, हमारी इस यहां से यहां तक अपन ने देखा, तो इसका क्या अर्थ हुआ, हमारी बुद्धि आस्ताम रहे कहाँ, तब तुम्हारे, किसके, माँ सरस्वती के पद कमले, चरण रूपी कमलों में रहे, यानी माँ सरस्वती के चरण कमलों में अपनी बुद्धि रहेगी, स्थिर रहेगी, पढ़ाई में अपना मन लगे। क्योंकि बुद्धि स्थिर रहती है तो अपन को एक जगह ध्यान रहता है, अपन को कोई चीज़ याद नहीं होती, अपन किसी चीज़ को इधर भ्रम में फैल जाते हैं। वो कब जाते हैं बच्चों, जब अपनी ये बुद्धि स्थिर नहीं होती, कहीं जा रहे हैं, पढ़ यहाँ रहे, बैठे बैठे ध्यान कहीं जा रहा है, तो वो नहीं। तो माँ सरस्वती अपन ये करिए, हमारी बुद्धि है ना, इस बुद्धि को आप स्थिर कर दो कि हम पढ़ना चाह रहे हैं तो बस हमारा पढ़ने में ही मन रहे और जगह मन नहीं जाए। तो यही तो प्रार्थना कर रहा है यहाँ से कि ये है माँ सरस्वती, इन बच्चों की बुद्धि को आप स्थिर कर दो, जिससे ये पढ़ाई में इनका मन लग जाए। क्योंकि वो बुद्धि मन के ऊपर हावी हो जाएगी तो फिर मन इधर उधर नहीं भटकाएगा, इसलिए वो बुद्धि को स्थिर करना चाह रही है। कह रहा है अये कुंठा विषहारिणी, अरे हे कुंठा रूपी विष को हारण करने वाली, हे कुंठा रूपी विष को दूर करने वाली, नष्ट करने वाली, जय जय है, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब इसका अर्थ देखते हैं अपन, क्या अर्थ है। एक एक शब्द का अर्थ देखा अपन ने, क्या अन्वय, अर्थ के अनुसार अन्वय करते हैं। हे ललित कलामयी, हे सुंदर कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी, हे सुंदर कलाओं से युक्त, ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशमान, वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, अरे कुंठा रूपी विष को, यानी कि कुंठा जानते हो ना बच्चों आप लोग, क्या है कुंठा, कि अपन क्या करते हैं, कोशिश करते हैं पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर अपन को ऐसी बहुत याद करो वो, तो अपन ने पढ़ाई छोड़ी, वहाँ भग गए। अपन ने पढ़ाई कोशिश की लेकिन अपन थोड़े से भटकते ही रुक गए,
अपन ने थोड़ा सा कोशिश नहीं की कि अपन चलो ये तो ऐसे ही है, अपन पहला काम अपना पढ़ाई का है। फिर आपने ये पढ़ाई वापस आए, फिर गए और परीक्षा आई, उसमें अपन ने कोशिश अपन ने की, दिखावा अपन ने किया पढ़ने का, लेकिन अपन पढ़े नहीं, परीक्षा में फेल हो गए। तो फिर अपने मन में एक कुंठा उत्पन्न हुई कि मैं पढ़ाई नहीं की, मैंने मन के अंदर ये हुआ कि आत्मग्लानि हुई कि मैंने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मैं इधर उधर भटकता रहता था। वो एक खुद का पश्चाताप। तो जो ये कह रही है माँ सरस्वती से जो विशेषता बताया कि हे कुंठा रूपी विष को धारण करने वाली, कुंठा का मतलब यहाँ पर अपने द्वेष भी रख सकते हैं, हे द्वेष रूपी विष को दूर करने वाली, न हमारी मति बुद्धि तव पद कमले, आपके चरण कमलों में आस्ताम रहे। तो क्या अर्थ है इसका कि हे सुंदर कलाओं से युक्त ज्ञान रूपी प्रकाश को धारण करने वाली, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, ऐ कुंठा रूपी विष को दूर करने वाली हमारी बुद्धि तुम्हारे चरण कमलों में आस्ताम रहे। जय है, जय है, जय जय है, हे जय जय, सॉरी ये है मैंने बाद में लगा दिया, हे भगवती सरस्वती जय जय, हे भगवती सरस्वती आपकी जय हो, जय हो। समझ में आ गए बच्चों? ये अपन ने प्रथम पाठ पूरा कर लिया। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अब आपका होमवर्क है, कल पढ़ा जो और आज पढ़ा जो, इनको अगर मान लो कल वाला आपने नहीं पढ़ा तो आज और देख लेना उसको, इसी वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा। वैसे प्लेलिस्ट का लिंक डालता हूँ मैं आपको, तो उस प्लेलिस्ट पे, और आप रोज़ाना जो टाइम दे रखा है उस टाइम को वहाँ पर, अगर मान लो आपके पास रोज़ाना लिंक भी नहीं आए तो आप रोज़ाना इसी टाइम की जो ये लिंक है, इसी लिंक को खोल के वहाँ पर आप देखें, उस चैनल पे आप देखें, वहाँ पर आपको शायद क्लास मिल जाएगी। वहाँ पर टाइम लगा हुआ होगा, तो वहाँ पर जैसे आप चलाओगे तो वहाँ पर आपको बता देगा कि इतने मिनट बाकी है, तो आप वहाँ पर देख ले। वैसे इस टाइम को होगा। और आपका जो गृह कार्य है वो ये है कि आपके जो ये दिए हैं इनका अनुवाद कैसे अनुवाद करना है वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले इस श्लोक को लिख लिया, इसके बाद इस अन्वय को लिख लिया, और अनुवाद फिर यहाँ पर अनुवाद, ऐसे करके आप इस काम को करोगे, ठीक है। और जो इसके प्रश्नोत्तर आ रहे हैं आगे, उन प्रश्नोत्तरों को आप आज खुद करोगे। कल मैं आपको यहाँ पर बोर्ड के माध्यम समझाऊंगा, लेकिन आप इसको घर करोगे, फिर मैं जो कराऊंगा उसको आप मिलाओगे कि आपके कितने सही है कितने। तब तक के लिए कल इसी समय मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।